हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज के इस वीडियो के अंदर हम पीएसआईआर के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के डे 6 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किए जा चुके हैं, आप उन्हें वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी दो क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, उनके मॉडल आंसर्स की पीडीएफ आप ओनली आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, सबसे पहले आज हम डे 6 के टॉपिक को समझते हैं एज टू किस टॉपिक के ऊपर आज के क्वेश्चंस बेस्ड हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज राइट्स, मीनिंग एंड थ्योरीज ऑफ राइट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स एंड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। नाउ ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है यूपीएससी के सिलेबस के अंदर, इसमें स्पेशली जो ह्यूमन राइट्स का टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर यूपीएससी ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट ईयर पर हमेशा क्वेश्चंस पूछता है। साथ ही साथ जब भी आप राइट्स के बारे में बात करेंगे तो आपको राइट की डिफरेंट थ्योरीज, राइट के जो डिफरेंट मीनिंग्स हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स राइट के बारे में क्या सोचते हैं, उनके व्यू पॉइंट्स क्या है, और साथ ही साथ जो राइट्स का एवोल्यूशन है, ये सब चीजें डेफिनेटली रेडी करके रखनी है बिकॉज इनके ऊपर क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसा कि हमारा अप्रोच है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे एंड आफ्टर दैट हम इस क्वेश्चन के आंसर के अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज का हम पहला क्वेश्चन समझते हैं। द क्वेश्चन सेज दैट ह्यूमन राइट्स वर नॉट born ऑफ मैन बट दे वर born विद मैन। एनालाइज दिस स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिबेट। आई होप आप क्वेश्चन को समझ गए। क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स का जो कंसेप्ट है वो मैन से नहीं आया है, मतलब कि इंसान से नहीं आया है, बट वो इंसान के साथ आया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट मैन ने बनाया नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैन ने इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को बनाया है, बट ये ऐसे कुछ ऐसे राइट्स हैं जो कि मैन के साथ आते हैं। मतलब द मोमेंट एक पर्टिकुलर पर्सन का बर्थ होता है तो उसके पास कुछ राइट्स जो है वो ऑटोमेटिकली आती हैं और उस राइट्स को हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब यही है। इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हमें प्रॉपर्ली एनालाइज करना है और साथ ही साथ हमें ह्यूमन राइट्स का जो एवोल्यूशन है एज टू किस तरीके से जो हमारा राइट्स का कंसेप्ट है, राइट से इवॉल्व होकर आज हम ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, वो किस तरीके से एवोल्यूशन आया है, हमें इस चीज को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो आई होप आप क्वेश्चन को समझ गए। क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में बताना है और सेकंड चीज हमें ह्यूमन राइट्स के एवोल्यूशन के बारे में बताना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन के ओवरऑल अगर ब्रॉडर सेंस में आप देखो तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं राइट्स के ऊपर बेस्ड है। राइट, तो जब आप अपने आंसर को स्टार्ट करोगे, जब आप अपने आंसर का इंट्रोडक्शन लिखोगे, तो सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन का जो मेन थीम है, कोर थीम है, उस कोर थीम को डिस्कस करना है। तो कोर थीम क्या है? यहाँ पर राइट्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमें राइट्स के बारे में बताना है कि एग्जैक्टली राइट होते क्या है। तो देखिए, राइट्स क्या है? राइट्स एक ऐसे कंसेप्ट है जो कि एक्चुअली पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जो दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, स्टेट एंड इंडिविजुअल, दोनों के बीच का एक रिलेशन क्रिएट करते हैं। इसको फिर से समझिए, राइट्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि स्टेट और इंडिविजुअल, इन दोनों के बीच का एक रिलेशन क्रिएट करते हैं। देखो, स्टेट जो है, स्टेट का मतलब क्या है? सीधे शब्दों में गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है। ठीक है, अथॉरिटी होती है किस चीज की? कि वो कोई भी लॉ ला सकती है, वो कोई भी किसी भी पर्टिकुलर न्यू टाइप का कानून ला सकती है। तो इन सब की अथॉरिटी स्टेट के पास होती है। तो फिर जो सेकंड एलिमेंट है इंडिविजुअल के पास क्या होता है? इंडिविजुअल के पास अपने खुद के राइट्स होते हैं और स्टेट जो है वो इन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ इंडिविजुअल्स राइट्स, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर इंसान के जो राइट्स हैं उसको स्टेट कभी भी वायलेट नहीं कर सकता। तो ये शो करता है कि ऑल्दो जो स्टेट होते हैं, स्टेट की एक अथॉरिटी इंडिविजुअल के ऊपर होती है, बिकॉज इंडिविजुअल्स को ही प्रॉपरली चेक में रखने के लिए, इंडिविजुअल्स के जो भी डिसीजंस है उनको बैलेंस आउट करने के लिए स्टेट को बनाया गया है। बट साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि स्टेट के पास यहां पर एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं होती है। एब्सोल्यूट अथॉरिटी क्यों नहीं होती है? बिकॉज इंडिविजुअल्स के पास अपने राइट्स है और जो भी इंडिविजुअल्स के पास राइट्स है उन स्फीयर के अंदर स्टेट अपनी अथॉरिटी को नहीं चला सकता है। आई होप दिस मच इज क्लियर। ये चीजें हमें शो करनी है अपने इंट्रोडक्शन के अंदर। जब हम ये शो कर देंगे तो हम इनडायरेक्टली राइट्स की जो सुप्रीमेसी है, राइट्स की जो इंपॉर्टेंस है किसी भी पर्सन के लाइफ के अंदर, हम वो शो कर देंगे। साथ ही साथ हम राइट्स के परस्पेक्टिव में स्टेट और इंडिविजुअल के बीच का जो डिबेट है, हमने वो भी अपने इंट्रोडक्शन के अंदर समझा दिया। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद अब हम जाएंगे अपने बॉडी पार्ट के अंदर। अब जब आप अपने बॉडी पार्ट को स्टार्ट करोगे तो हमें क्या करना है? यहां पर राइट्स और ह्यूमन राइट्स, इन दोनों के बीच में एक लिंकेज क्रिएट करना है। जब आप अपना ये आंसर स्टार्ट करोगे, जो कि आंसर बेसिकली ह्यूमन राइट्स के एवोल्यूशन के बारे में पूछ रहा है, तो इस ह्यूमन राइट्स तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें राइट्स के कंसेप्ट से ह्यूमन राइट्स तक पहुंचना पड़ेगा। तो देखिए,
अगर आप राइट्स के बारे में बात करो, राइट्स कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ह्यूमंस को या फिर सिंपल वर्ड्स में किसी भी सिटीजन्स को मिलती है। ठीक है, कौन प्रोवाइड करता है? इसे उसकी सोसाइटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और किसके अगेंस्ट प्रोवाइड की जाती है? तो ये स्टेट के अगेंस्ट प्रोवाइड की जाती है। दिस इज क्लियर। राइट्स जो है वो सिटीजन्स को मिलती है, सोसाइटी प्रोवाइड करता है, स्टेट के अगेंस्ट प्रोवाइड करता है। तो देखिए, जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन, जस्ट सपोज देयर इज अ इंडिविजुअल, इसको कौन कौन सी राइट्स प्रोवाइड की जाएंगी? उसके पास कुछ अपनी सिविल राइट्स होंगी, कुछ उसके पास पॉलिटिकल राइट्स होंगी, कुछ उसके पास सोशल राइट्स होंगी, कुछ उसके पास रिलीजियस राइट्स होंगी। राइट, अलग अलग तरीके की राइट्स होती हैं। अब देखो, ये सारे के सारे राइट्स उसी पर्सन को मिल सकते हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट का सिटीजन हो। राइट, जैसे कोई अगर इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन के पास कुछ इंडियन सिविल राइट्स होंगे, कुछ पॉलिटिकल राइट्स, कुछ इकोनॉमिक राइट्स, कुछ सोशल राइट्स, कुछ रिलीजियस राइट्स। राइट, अलग अलग तरीके के जो भी राइट्स हैं वो सबके सब सिटीजन के होने पर है। मतलब कि अगर कोई अमेरिकन इंडिविजुअल इंडिया के अंदर आता है तो हो सकता है कि इनमें से कुछ राइट्स उन्हें ना मिले। राइट, आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि देखो, जब हमने राइट्स के बारे में बात की तो सबसे पहले हमने देखा राइट जो है किसी एक चीज के ऊपर बेस्ड है। मतलब राइट्स को पाने के कुछ प्री कंडीशंस है। मतलब जब एक पर्टिकुलर पर्सन सिटीजन था तभी उसे वो राइट्स मिल पाए। राइट, अब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में। लेकिन देखो, ह्यूमन राइट्स एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर किसी भी तरीके का प्री कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक ही प्री कंडीशन है, दैट यू ऑट टू बी अ ह्यूमन बीइंग। मतलब कि अगर आप एक ह्यूमन बीइंग हो तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो सबसे पहले राइट्स आते हैं, दोज राइट्स आर कॉल्ड एज ह्यूमन राइट्स। आई होप आप समझ गए। यानी कि किसी भी दूसरे तरीके के राइट्स को पाने के लिए आपको कुछ प्री कंडीशंस को फुलफिल करना होता है, सिविल राइट्स के लिए, पॉलिटिकल राइट्स के लिए, सोशल राइट्स के लिए। बट ह्यूमन राइट्स को पाने के लिए आपको किसी भी तरीके का प्री कंडीशन फॉलो नहीं करना पड़ता है। जस्ट बिकॉज यू आर अ ह्यूमन, दैट्स व्हाई यू विल हैव सम ह्यूमन राइट्स। मतलब आपके पैदा होते ही आपको जो राइट्स मिलेंगे उन्हें हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं। नाउ एक चीज और, अगर हमें ह्यूमन राइट्स को बाकी राइट्स के साथ कंबाइन करना है, फिर लिंक करना है, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो ह्यूमन राइट्स है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सारे के सारे जितने भी राइट्स हैं, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, इन सबको एक्सपेंड करने में, इन सबको और ज्यादा आगे बढ़ाने में ह्यूमन राइट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राइट, बिकॉज जिसके पास ह्यूमन राइट्स है, जो अपने ह्यूमन राइट्स को प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज कर रहा है, जो प्रॉपर्ली रियलाइज कर रहा है, वो अपने सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, हर एक पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप के राइट्स को प्रॉपर्ली यूज कर सकता है, उसको और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए काम कर सकता है। आई होप आप ये मेन चीज समझ गए। तो इसका नेगेटिव कॉनोटेशन समझिए। इसका नेगेटिव कॉनोटेशन ये है कि जस्ट सपोज देयर इज अ इंडिविजुअल, ठीक है, एक पर्सन है। अगर वो एक पर्टिकुलर पर्सन, उसके पास ना ही मान लीजिए सिविल राइट्स है, ना ही उसके पास किसी एक कंट्री के अंदर पॉलिटिकल राइट्स है, ना ही उसके पास कोई इकोनॉमिक राइट्स है, ना ही सोशल राइट्स है, ना ही रिलीजियस राइट्स है। मतलब कि जितने भी डिफरेंट टाइप के राइट्स होते हैं, मान लीजिए इनमें से कोई भी राइट नहीं है, स्टिल ही कैन बी अश्योर्ड कि उसके पास एक राइट डेफिनेटली होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन राइट्स। आई होप आप ये चीज समझ गए। सो ये शो करता है कि ह्यूमन राइट्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। और इसके साथ ही एक्चुअली हमने क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो भी यहां पर सॉल्व कर दिया। आई होप आप इस चीज को समझ पाए हैं कि हमने यहां पर ये सॉल्व किया है कि जो ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट है वो मैन ने नहीं बनाया है। देखो, हमने हर जगह ये प्रूव किया ना कि मैन ने नहीं बनाया है, बट वो मैन के साथ आया है। मतलब इट हैज कम विद मैन। ठीक है, मैन के साथ आया है, मैन के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो आई होप दिस मच इज क्लियर कि क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट था, उसे हमने यहां पर डिस्कस किया। अब चलिए, अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जहां पर क्वेश्चन पूछता है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में। राइट, जब हम एवोल्यूशन के बारे में बताएंगे तो ह्यूमन राइट्स से पहले आपको बाकी डिफरेंट टाइप के राइट्स के बारे में बताना पड़ेगा, बिकॉज ह्यूमन राइट्स तो एक मॉडर्न कंसेप्ट है ना। ह्यूमन राइट्स को एक मॉडर्न कंसेप्ट माना जाता है, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो जो जर्मनी के जो बेसिकली बहुत सारे ऐसे एट्रोसिटीज की गई थी जर्मनी के द्वारा, जो नाजी ग्रुप था उनके अगेंस्ट, उसके कारण ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट कहीं ना कहीं आता है। बट इससे पहले, ह्यूमन राइट्स से पहले जो डिफरेंट टाइप के राइट्स थे, वो राइट्स किस तरीके के राइट्स थी पहले हमें वो समझाना पड़ेगा। तो राइट, तो देखिए, जब हम एवोल्यूशन को समझाते हैं तो सबसे पहले हम बताएंगे नेगेटिव राइट्स के कंसेप्ट्स के बारे में। व्हाट आर नेगेटिव राइट्स? अब देखो, नेगेटिव राइट्स जो था उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे उनका नाम था जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक के द्वारा बताया गया कि नेगेटिव राइट्स क्या होती है। देखो, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। नेगेटिव राइट का मतलब है, फॉर एग्जांपल, नेगेटिव राइट के लिए जॉन लॉक ने बोला कि राइट टू प्राइवेसी जो है ये एक टाइप का नेगेटिव राइट है। कैसे? राइट टू प्राइवेसी का सीधा सा मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन किसी और की प्राइवेसी में दखलंदाजी नहीं करेगा। मतलब एक नेगेटिव कॉनोटेशन दिया गया है कि क्या नहीं करना है। राइट, सेकंड और देखते हैं, जैसे हर एक पर्सन के पास एक राइट है, राइट टू नॉट बी किल्ड। राइट, मतलब कि आपका कोई मर्डर नहीं कर सकता। तो वंस अगेन ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन है। राइट, और अगर आप बात करो तो राइट टू प्रॉपर्टी,
राइट टू प्रॉपर्टी भी एक टाइप का नेगेटिव राइट्स है, बिकॉज राइट के अंदर क्या बोला जाता है कि कोई भी आपकी प्रॉपर्टी को छीन नहीं सकता, स्नैच नहीं कर सकता। ये भी एक टाइप का नेगेटिव कॉनोटेशन है। तो ये शो करता है कि जो नेगेटिव राइट के कंसेप्ट है वो सबसे पहले आए थे। ठीक है, तो जॉन लॉक जो एक स्कॉलर हैं, उन्होंने सबसे पहले नेगेटिव राइट्स का कंसेप्ट लेकर आए थे, और उन्होंने ये चीज शो किया था कि जो डिफरेंट टाइप की राइट्स होती हैं वो एक नेगेटिव राइट्स की तरह फॉर्म की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉजिटिव राइट के स्कॉलर्स आते हैं। अब देखो, जो पॉजिटिव राइट के स्कॉलर्स आते हैं उन्हें बेसिकली लीगल राइट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे कि आपने राइट्स का जो कंसेप्ट है वो इतने शॉर्ट में कैसे समराइज कर दिया। तो वहां पर कुछ पॉजिटिव राइट्स के जो मेन स्कॉलर थे वो लोग आते हैं, जैसे कि जेरेमी बेंथम हो गए, जेरेमी बेंथम। ठीक है, फिर थॉमस हॉब्स है, थॉमस हॉब्स। ये सब जो है, ये सब पॉजिटिव राइट्स के कंसेप्ट को लेकर आए। इन्होंने बोला कि नेगेटिव राइट्स तो ठीक है, बट राइट्स सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नहीं होते हैं, पॉजिटिव राइट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक पॉजिटिव राइट है। फिर राइट टू फूड, ये भी एक पॉजिटिव राइट है। फिर राइट टू हेल्थ या फिर राइट टू मेडिकल केयर, ये भी एक टाइप का पॉजिटिव राइट है। तो यहां पर आप, आई होप आप समझ पा रहे हैं कि राइट का जो एवोल्यूशन हुआ है, राइट्स का एवोल्यूशन, सबसे पहले नेगेटिव राइट्स आते हैं, उसके बाद पॉजिटिव राइट्स आते हैं। राइट, तो अलग अलग तरीके के जो राइट्स आ रहे थे, ये सब शो कर रहे थे कि जो इंपॉर्टेंस है राइट्स के कंसेप्ट का, वो हमारी सोसाइटी के अंदर बढ़ती जा रही थी। बट अगर आप ध्यान से सोचिए तो क्या ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों राइट्स मिलकर के ह्यूमन के हर एक राइट को कंप्लीट कर रहे हैं? नहीं। राइट, अभी भी जो ह्यूमंस की लाइफ है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, वो अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई थी। इसलिए एक न्यू राइट्स का कंसेप्ट आता है, एक न्यू राइट्स का ओरिजिन होता है, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन राइट्स। अब देखो, जो ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट है वो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से रिलेट किया जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 का आई होप आपको टाइम पीरियड याद होगा, 1939 से लेकर 1945 के बीच में। ठीक है, अब देखो, 1939 से 1945 के बीच में जर्मनी एज अ कंट्री ने बहुत सारे एट्रोसिटीज किए थे। किसके ऊपर? एक नाजी ग्रुप जो है, नाजी एथनिक ग्रुप जो है, उनके अगेंस्ट में। अब इसके अगेंस्ट में एक 1946 में, मतलब जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, देयर वाज अ ट्रायल कॉल्ड एज न्यूरमबर्ग ट्रायल, न्यूरमबर्ग ट्रायल। अब न्यूरमबर्ग ट्रायल के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे जर्मन ऑफिसर्स को ट्राई किया गया था। ट्राई करने का मतलब है उनको कन्विक्ट किया गया था, या फिर उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए थे कि उन्होंने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया था, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया था। इसका मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो जो नाजी ग्रुप है, ठीक है, जो एक एथनिक ग्रुप है, उनके अगेंस्ट उन्होंने काफी सारी ऐसी एट्रोसिटीज की थी, काफी सारे ऐसे इन्होंने करतूतें की थी जिसे हम ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट एक क्राइम समझ सकते हैं। आपने सुना होगा गैस चैम्बर के बारे में। सो गैस चैम्बर का बेसिक मीनिंग ये था कि एक रूम था जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों को मतलब भर देते थे, और अंदर एक पॉइजनस गैस से लोग छोड़ देते थे। फिर साथ ही साथ बहुत सारे उस टाइम के जो लोग थे वर्ल्ड वॉर 2 में, उनको जर्मन्स ने बंदी बनाकर उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शूट कर दिया था। राइट, तो ये सब कुछ ऐसी चीजें थी जिसके कारण ह्यूमंस की जो लाइफ थी उसको बहुत ही कम आंका गया था, और ह्यूमंस की लाइफ को बहुत ही आसानी से छीन लिया गया था बाय वेरियस सोल्जर्स ऑफ जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। राइट, तो ये सब चीजें शो करता है कि जो पहले के राइट्स थी, नेगेटिव राइट्स, पॉजिटिव राइट्स, उन सब राइट्स ने एक्चुअली इन जितने भी अट्रॉसिटीज हुई, उन सब अट्रॉसिटीज को रोकने में पूरी तरीके से फेल हो गई वो। राइट, तो यहां पर एक न्यू राइट्स का कंसेप्ट आता है, यहां पर राइट्स आते हैं ह्यूमन राइट्स। और ह्यूमन राइट्स कुछ ऐसी राइट्स होंगी जो कि ह्यूमंस के होने के कारण मिलेगी आपको, मतलब जस्ट बिकॉज यू आर अ ह्यूमन, इसलिए आपके पास कुछ राइट्स है। इस पर्टिकुलर राइट्स को लाने के लिए आपको किसी लॉ को लाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी एक पर्टिकुलर नेशन के अंदर होने की जरूरत नहीं है, आपको एक किसी पर्टिकुलर पर्सन से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल वर्ड्स में, जस्ट बिकॉज यू आर अ ह्यूमन, सो यू ऑलरेडी हैव दोज लॉज। ह्यूमन, उसी को हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स, और वो ह्यूमन राइट्स जो है एवरी सिंगल पर्सन के पास है, बी इट नाजी ग्रुप, बी इट जर्मन ग्रुप, बी इट यूएस ग्रुप, बी इट इंडियंस, एवरी सिंगल पर्सन जो कि एक ह्यूमन है, सबके पास के ह्यूमन राइट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, और कोई भी पर्सन जो कि ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में काम करेगा, उसे माना जाएगा कि वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहा है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, बिकॉज वो एक ऐसे राइट के अगेंस्ट काम कर रहा है जो कि किसी एक पर्सन को इसलिए मिले हैं बिकॉज वो एक ह्यूमन था। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। ठीक है, हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एज टू ह्यूमन राइट्स किस तरीके से इवॉल्व हुए। तो सबसे पहले हमने बात की कि राइट्स दो टाइप के थे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। राइट, उसके बाद हमने बात की कि ह्यूमन राइट्स का जो कंसेप्ट है वो कैसे आता है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स को पहली बार कोडिफाई कब किया गया। तो देखो, 1946 में जब न्यूरमबर्ग ट्रायल्स होते हैं, उसके अराउंड 2 साल के बाद 1948 के अंदर यूनाइटेड नेशन जो है वो एक कंसेप्ट उठाता है ह्यूमन राइट्स का,
और एक एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाने की कोशिश करता है कि कौन कौन से राइट्स को हम ह्यूमन राइट्स कह सकते हैं, और उसके थ्रू वो एक लॉ लेकर आता है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन इसका मतलब है पहली बार ह्यूमन राइट्स का जो कंसेप्ट था उसको कोडिफाई किया गया, और उसके अंदर यह बोला गया कि एवरी सिंगल पर्सन की डिग्निटी और एवरी सिंगल पर्सन की इक्वालिटी को मेंटेन करने वाला हर एक राइट जो है, उन सारे के सारे राइट्स को हम ह्यूमन राइट्स मानेंगे। आई होप आप समझ रहे हैं, हर एक पर्सन की गरिमा को बचाने वाला, हर एक पर्सन की इज्जत को बचाने वाला और हर एक पर्सन को इक्वालिटी प्रोवाइड करने वाला जो भी जितने भी राइट्स हैं, उन सारे के सारे राइट्स को हम ह्यूमन राइट्स मानेंगे। जस्ट बिकॉज कोई पर्सन ह्यूमन है इसलिए उन्हें वो सारे के सारे ह्यूमंस के राइट्स मिलेंगे, और इन सारे के सारे राइट्स को प्रॉपरली फुलफिल करने के बाद, फॉलो करने के बाद ही हम जस्टिस, पीस, इन सब चीजों को अपने वर्ल्ड के अंदर प्रॉपरली इंश्योर कर पाएंगे। राइट, आई होप आप इस चीज को समझ गए। तो ये शो करता है कि पहली बार ह्यूमन राइट्स जो था वो कोडिफाई कैसे हुआ था। बट आप ये भी जानते हो कि अभी के टाइम में जो प्रेजेंट रजीम है उसमें बहुत सारी ह्यूमन राइट वायलेशंस भी हुए हैं। राइट, अब देखिए, हमें जब अपने आंसर को हम जब अपना एवोल्यूशन बता लेंगे, एवरी सिंगल चीज को हम बता लेंगे, उसके बाद हमें समझाना है कि देखो जो ह्यूमन राइट्स है ऑल द कोडिफाई तो हो गया है, बट ह्यूमन राइट्स ये इतना इवॉल्विंग कंसेप्ट है, इतना ज्यादा इवॉल्व हो रहा है कि हमारे पास अभी भी कोई कॉम्प्रिहेंसिबल लिस्ट प्रेजेंट नहीं है, हमारे पास कोई एक फाइनल लिस्ट प्रेजेंट नहीं है जिसके अंदर हम ये बता सके कि कौन कौन से राइट्स फाइनली ह्यूमन राइट्स के अंदर आ गए हैं। हमारे पास एक भी ऐसी कोई लिस्ट प्रेजेंट नहीं है, हमारे पास कोई भी ऐसे लॉज का एक फाइनल कोडिफाइड फॉर्म नहीं है जिसके थ्रू हम ये बोल सके कि ये सारे के सारे लॉज जो है वो ह्यूमन राइट्स हैं और जो बाकी बच गए वो सब ह्यूमन राइट्स नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखो फॉर एग्जाम्पल, आप अलग अलग अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम देखोगे, अलग अलग गवर्नमेंट्स देखोगे, तो उनके लिए ह्यूमन राइट्स के मीनिंग अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिबरल सिस्टम को देखोगे, जैसे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स जो है वो है सिविल राइट्स एंड वो है पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, जो पॉलिटिकल राइट्स है इसका मतलब है राइट टू वोट हो गया, राइट टू इक्वालिटी हो गया, और सिविल राइट्स का मतलब है ऑब्वियसली आपके पास जो भी राइट्स बीइंग अ सिविल पर्सन की तरह आपके पास राइट्स हैं। राइट, ये सारे के राइट्स जो है वो लिबरल सोसाइटी आपको प्रोवाइड करती है। सिमिलरली अगर आप किसी सोशलिस्ट कंट्री के अंदर जाओगे तो आपको जो जिस टाइप के राइट्स मिलेंगे वो है जैसे कि आपको इकोनॉमिक राइट्स मिलेंगे, आपको सोशल राइट्स मिलेंगे। राइट, तो हर एक जो अलग अलग जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होगी, जैसे जैसे जो पर्सन पावर के अंदर है वो चेंज होगा, उस तरीके से राइट्स का कंसेप्ट जो है वो भी काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। मतलब कि ये शो कर रहा है कि राइट्स का कंसेप्ट जो है वो एक बहुत ही डायनेमिक कंसेप्ट है। ये एक स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है कि हम इस चीज को कॉडिफाई कर सके, ये एक एवर इवॉल्विंग कंसेप्ट है और ये लगातार चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये शो करता है कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स का जो कंसेप्ट है वो भी लगातार इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट डे जनरेशन, जो हमारा प्रेजेंट जनरेशन है, उसके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें कुछ चीजों को यहां पर सबसे पहले आंसर करने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट में हमें यह समझने की बात है कि किस पर्सन को ये राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हु शुड गेट दिस राइट्स। सेकेंड चीज, अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो किस पर्सन को हम ह्यूमन माने, मतलब क्या एवरी सिंगल पर्सन जो ह्यूमन बीइंग की तरह पैदा हुआ है, जो बर्थ हुआ है, क्या हर एक को हम ह्यूमन मान ले? क्या एक टेररिस्ट भी ह्यूमन है, या फिर क्या एक टेररिस्ट को भी ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए? राइट, क्या एक सुसाइड बॉम्बर जो अपने साथ साथ में कितने ही जाने लेके चले जाते हैं, क्या उनको भी ह्यूमन राइट्स मिलनी चाहिए? ये कुछ ऐसे डिबेट्स हैं जिसकी सॉल्यूशंस अभी तक हमारे पास नहीं है और इसके सॉल्यूशंस अभी भी ढूंढे जा रहे हैं। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि ह्यूमन राइट्स जो है उसका एवोल्यूशन जो है, जिस चीज के ऊपर अभी हम आंसर कर रहे हैं, वो एवोल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ है, वो एवोल्यूशन अभी भी चल रहा है और ये एवोल्यूशन एक्चुअली एवर लास्टिंग है। ये एवोल्यूशन जो है लगातार चलता ही रहेगा और ये एवोल्यूशन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा ह्यूमन राइट्स का डिबेट चल रहा है। राइट, आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। ठीक है, बिकॉज देखो ये कंसेप्ट जैसा हमने बात की बहुत ही डायनामिक कंसेप्ट है, इसका कोई एक फाइनल आंसर हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। राइट, तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को फ्रेम करना है, इस तरीके से आपको चीजें बतानी है एज टू हाउ ह्यूमन राइट्स जो है एक बहुत ही इवॉल्विंग कंसेप्ट है, किस तरीके से ह्यूमन राइट्स लगातार चेंज हो रहा है। जब आप ये सब चीजें बता दोगे तो फाइनली यू हैव टू कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ योर आंसर। अब देखो आंसर को कंक्लूड करते टाइम वंस अगेन आपको बेनिफिट्स बताने हैं, ह्यूमन राइट्स के बेनिफिट क्या क्या है। ह्यूमन राइट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस है हमारे ह्यूमन काइंड का, सबसे अच्छे राइट्स में से जो एक राइट्स जो इमर्ज हुई हैं, दोज आर ह्यूमन राइट्स। राइट, लेकिन एक चीज आपको बतानी है कि ह्यूमन राइट्स को और ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत है। अभी जितने भी ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं उन सब चीजों को रोकने की जरूरत है। किस तरीके से हम अलग अलग तरीके के ह्यूमन राइट्स को रोक सकते हैं, किस तरीके से टेररिस्ट का जो कंसेप्ट है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, इन सब चीजों को भी हम कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। क्या हम जो प्रेजेंट डे पॉल्यूशन का जो कंसेप्ट है, क्या हम उसे ह्यूमन राइट्स से लिंक कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज इस पॉल्यूशन के कारण ह्यूमंस को भी तो खतरा हो रहा है, ह्यूमंस की हेल्थ को भी तो प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके थ्रू हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के साथ भी लिंक कर सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजें शो करता है कि लगातार ह्यूमन राइट्स के एवोल्यूशन की जरूरत है और ये इवॉल्व हो भी रहा है, राइट। तो हमें एक चीज जो बतानी है वो ये है कि अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया, ठीक है, ईरान हो गया, ये कुछ ऐसे कंट्रीज है जहां पर माना जाता है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। बट हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि स्टेट जो है, स्टेट इज नोन बाय द राइट इट कीप्स, राइट इट कीप्स, ठीक है। इसका मतलब है कि किसी भी स्टेट की, किसी भी गवर्नमेंट की पहचान ही इस चीज से होती है कि वो अपने सिटीजन्स को किस टाइप की राइट्स प्रोवाइड करता है, राइट। सो ह्यूमन राइट्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि लगातार इवॉल्व हो रहा है, लगातार बेटर होने की कोशिश कर रहा है। तो इसके अंदर वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होने वाला है वो डिफरेंट स्टेट्स का होने वाला है कि किस तरीके से जो स्टेट्स हैं वो इस चीज को फैसिलिटेट करते हैं, उस चीज को प्रमोट करते हैं और किस तरीके से अपने सिटीजन्स को अपार्ट फ्रॉम सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स, इन सब के अलावा ह्यूमन राइट्स को भी प्रमोट करने में काम करते हैं। आई होप आपको ये आंसर क्लियर है। आई होप आपको डिफरेंट डायमेंशन समझ आ गए एज टू हाउ हम इस पर्टिकुलर आंसर को अप्रोच कर सकते थे। आई होप आपको इसके इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, इन सबको किस तरीके से हमें लिखना था वो सब चीजें पता चल गई, राइट। वी हैव ट्राइड टू डिस्कस एज मेनी डायमेंशंस एज पॉसिबल। तो आप इनमें से जितने भी डायमेंशंस आपको ध्यान रहेंगे आप एग्जामिनेशन के अंदर वो सारे डायमेंशंस यूज कर सकते हैं। आपको अलग अलग तरीके के स्कॉलर्स का नेम यूज करना है इन क्वेश्चंस के अंदर। जितने ज्यादा आप स्कॉलर यूज करोगे उतनी ज्यादा ही आपका आंसर के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा और इससे आपके आंसर की क्वालिटी और ज्यादा बेटर होगी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जो कि अगेन राइट से डील करता है, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन के अप्रोच की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो राइट्स होते हैं, राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ without which no man can seek in general to be himself at his best। ये एक कंसेप्ट है जो कि हेरोल्ड लास्की ने दिया था। इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, एनालाइज दिस स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लूरलिटी थ्योरी ऑफ राइट्स, ठीक है। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम अभी डिकोड करेंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो देखो लास्की का जो एक स्टेटमेंट है उसी स्टेटमेंट को एनालाइज करने को बोला गया है। स्टेटमेंट ये है कि राइट्स जो होते हैं वो राइट्स कुछ ऐसे कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब हर एक इंडिविजुअल को राइट्स इनेबल करते हैं, ठीक है। इनेबल करते हैं मतलब कुछ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं जिनके बिना जो हमारी सोशल लाइफ है उस सोशल लाइफ के अंदर हम अपने बेस्ट नहीं बन सकते, ठीक है। मतलब राइट्स हमें हेल्प करते हैं हमें हमारे बेस्ट तक पहुंचने में, ठीक है। यही ये क्वेश्चन बोल रहा है और इसी क्वेश्चन को हमें, इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हमें प्रॉपर्ली एनालाइज करना है। हमें समझाना है कि राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, हमें समझाना है कि किस तरीके से राइट्स जो है डिफरेंट पीपल को, इंडिविजुअल्स को इनेबल करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को जो आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको राइट्स के ऊपर बताना है। आपको बताना है कि राइट्स क्या होते हैं, राइट्स किस तरीके से डेवलप होते हैं और राइट्स की एक्चुअल मीनिंग क्या है, राइट। सो सबसे पहले आप बताओगे कि पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर राइट का कंसेप्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पुराना है, राइट। राइट्स के ऊपर ही तो पॉलिटिकल साइंस कहीं ना कहीं बेस्ड है, राइट। अब पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने दो चीजें देखी थी। जो स्टेट है, स्टेट की जो मेन पावर होती है दैट इज अथॉरिटी, राइट। और इस अथॉरिटी के तहत वो इंडिविजुअल्स के ऊपर अपनी अथॉरिटी क्लेम करता है। बट इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या होता है, इंडिविजुअल के पास राइट्स होता है और इसी राइट्स के हेल्प से इंडिविजुअल जो है स्टेट के अथॉरिटी को रोकता है। इसका मतलब है स्टेट के पास अथॉरिटी तो है बट एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। और एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इंडिविजुअल के पास राइट्स हैं, राइट। आई होप आप इस चीज को समझ गए। अब देखो, अब हम आते हैं क्वेश्चन के मेन पार्ट पे। क्वेश्चन का मेन पार्ट जो है एक लास्की का स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले आप अगर ये बता पाओ कि लास्की का ये स्टेटमेंट कौन से बुक से लिया गया है तो दैट वुड बी बेटर। सो 1925 के अंदर एक किताब लिखी गई थी लास्की के द्वारा जिनका नेम है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। ये एक किताब लिखी गई थी। इसी किताब के अंदर उन्होंने ये स्टेटमेंट लिखी है कि जो राइट्स की इंपॉर्टेंस है वो हर एक पर्सन को अपने बेस्ट तक पहुंचने में हेल्प करता है, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखिए, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से जो राइट्स हैं वो एक पर्टिकुलर पर्सन को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, अपनी लाइफ की बेस्ट तक पहुंचने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जब आप बॉडी पार्ट स्टार्ट करोगे तो एक बार फिर से आप राइट्स के हिस्टोरिक फैक्टर्स को बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि राइट्स इवॉल्व किस तरीके से हुआ है। तो यहां पर आप वंस अगेन नेगेटिव राइट्स, राइट, जो कि जॉन लॉक के द्वारा दिया गया था, देन पॉजिटिव राइट्स जो कि बैंथम के द्वारा दिया गया था, इन सब चीजों के बारे में बता सकते हैं। आप
स्लाइटली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नेगेटिव राइट्स क्या होती है। नेगेटिव राइट्स को जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, नेगेटिव राइट्स कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका कॉनोटेशन बहुत ही नेगेटिव है। मतलब कि कुछ ऐसी चीजें जिसके अंदर स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो किसी चीज के अंदर अगर स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसका मतलब वो नेगेटिव राइट्स को फॉलो करता है। ठीक है, मतलब कि अगर किसी इंडिविजुअल के पास कोई किसी भी चीज को करने के राइट्स हैं और अगर वो नेगेटिव राइट है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि स्टेट को उस चीज के अंदर एंटर करने की जरूरत नहीं है या फिर स्टेट को उसके अंदर एंटर करने की परमिशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, राइट टू बी किल्ड, राइट टू बी किल्ड नो, ये एक ऐसा राइट है जो हर एक पर्सन के पास है। इसका मतलब यह है कि स्टेट के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि स्टेट अपनी खुद की मर्जी से किसी भी पर्सन को मार नहीं सकता, इट कैन नॉट किल समवन। सिमिलरली देयर इज अ राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी उस टाइम हुआ करता था जिसके तहत ये बोला गया कि स्टेट अपने मर्जी से किसी की प्रॉपर्टी छीन नहीं सकता। राइट, तो इन सब का मतलब है कि ये सब पॉजिटिव राइट्स होते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये सब नेगेटिव राइट्स होते हैं। सिमिलरली सेकंड कंसेप्ट होता है पॉजिटिव राइट्स का। पॉजिटिव राइट्स का मतलब है कि स्टेट का मेन काम होता है कि उस पर्टिकुलर चीज के अंदर इंटरफेयर करना है और लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करना है। जैसे कि एजुकेशन का फील्ड, हेल्थ का फील्ड हो गया। तो इन फील्ड्स में क्या होता है, ह्यूमंस डायरेक्टली, अगर मान लीजिए कोई वल्नरेबल सेक्शन है, फिर डिसएडवांटेज सेक्शन है, अगर वो डायरेक्टली खुद से एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो स्टेट का यहाँ पर ये काम है कि वो उन पर्टिकुलर सेक्शन को एजुकेशन प्रोवाइड करे। तो क्या आप देख रहे हैं, स्टेट यहाँ पर इंटरफेयर करेगा और इन पर्टिकुलर पर्सन के जो भी राइट्स है, जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, इन सबको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये है नेगेटिव राइट्स, पॉजिटिव राइट्स का कंसेप्ट। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर आते हैं जिन स्कॉलर का नेम है हेरोल्ड जे लास्की। ठीक है, अब लास्की आते हैं, लास्की बोलते हैं कि जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव राइट्स का जो कंसेप्ट है, ये एक बहुत ही ज्यादा नैरो कंसेप्ट है। मतलब कि आपने सिर्फ एक सिंगल डायमेंशन में सोच के एक अपना डेफिनेशन दे दिया। बट अगर आप ध्यान से देखो तो क्या इन दोनों डेफिनेशंस को मिला करके हम राइट्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। और साथ ही साथ क्या हम इन दोनों राइट्स को कंबाइन करके ह्यूमन डेवलपमेंट की 100% गारंटी ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं ले सकते, राइट? बिकॉज ये तो सिर्फ दो ही टाइप की राइट्स के बारे में बात करता है ना। तो लास्की का यही स्टेटमेंट है कि यहां पर देखो, किसी भी राइट की अगर हमें बात करनी हो तो हमें स्टेट की इंपॉर्टेंस लेनी जरूरी है। मतलब कि स्टेट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब लास्की आपका स्टेटमेंट ये है कि एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट इट कीप्स। ठीक है, एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट इट कीप्स, मतलब हर एक गवर्नमेंट जो है, हर एक स्टेट जो है, वो उसी चीज से जाना जाता है कि कितना राइट वो अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है। राइट, और अल्टीमेटली किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की स्ट्रेंथ कितनी है वो इस बात से मानी जाती है, किस बात से जानी जाती है कि वो अपने सिटीजन्स को कितनी हैप्पीनेस प्रोवाइड कर पा रहा है। राइट, दिस इज द मेन थिंग। यही चीज यहां पर लास्की के द्वारा समझाने की कोशिश की गई थी। अब देखिए, जो लास्की थे, हेरोल्ड लास्की जो थे, वो एक बेसिकली लिबरल स्कॉलर है। ठीक है, एक लिबरल स्कॉलर है। तो लिबरल स्कॉलर जो है तो वो किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं? वो फोकस करते हैं इंडिविजुअलिज्म के ऊपर, वो फोकस करते हैं लिबर्टी के ऊपर। तो जब वो लिबर्टी और इंडिविजुअलिज्म के ऊपर फोकस करते हैं तो वो साथ ही साथ देखो, जब वो लिबर्टी के ऊपर फोकस करेंगे मतलब वो आजादी के ऊपर फोकस करेंगे, मतलब वो ये भी चाहेंगे कि किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर सोशल जस्टिस हो। राइट, सोशल जस्टिस हो। सोशल जस्टिस जब जहां पर भी होगी वहां पर ऑटोमेटिकली लोगों को राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। राइट, आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। तो देखो, एक चीज समझो कि जब एक सोसाइटी के अंदर राइट प्रोवाइड करने की बात की जाएगी तो कोई एक पर्टिकुलर सोसाइटी कभी भी 100% सही नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लास्की का एग्जाम्पल ले तो लास्की ने सबसे पहले कैपिटलिस्ट सिस्टम को देखा और उन्होंने देखा कि कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर हर चीज जो है मार्केट डोमिनेटेड होती है। राइट, तो उन्होंने बोला कि जितने भी राइट्स यहां पर कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर है उससे मैं पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं। फिर लास्की गए, उन्होंने सोशलिस्ट सिस्टम को देखा। उन्होंने वहां पर भी देखा कि वहां पर पूरी तरीके से ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट के पास है। तो यहां पर भी जो लास्की थे वो बोलते कि मैं यहां पर भी जो राइट्स है उससे भी पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं। तो यहां पर लास्की बोलते हैं कि अगर हमें राइट्स बनाना है, अगर हमें राइट्स का एक कॉमन कंसेप्ट चाहिए, तो हमें कैपिटलिस्ट क्लास के अंदर जो राइट्स हैं प्लस सोशलिस्ट क्लास के अंदर जो राइट्स हैं उन दोनों को कंबाइन करना होगा, दोनों को साथ लेकर आना होगा और तब एक कॉमन डेफिनेशन ऑफ राइट्स प्रोवाइड करने होंगे। दोनों ही सोसाइटी जो भी अच्छा कर रही हैं उन दोनों को साथ लेकर आना पड़ेगा और तब हम लिबरल प्लस सोशलिस्ट दोनों साथ में मिलकर जो राइट्स प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी राइट्स इन ट्रू नेचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि लिबरल राइट्स के अंदर किस टाइप के राइट्स मिलते हैं? सिविल राइट्स मिलते हैं वहां पर, पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं वहां पर। राइट, और सिमिलरली अगर आप सोशलिस्ट की बात करोगे तो वहां पर इकोनॉमिक राइट्स मिलेंगे आपको, वहां पर आपको सोशल राइट्स मिलेंगे। राइट, तो देखिए, लास्की का बोलना ये है कि लिबरल जो लिबरल कंट्रीज हैं जहां पर आपको सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिल रहे हैं वहां पर सोशल राइट क्यों नहीं मिलना चाहिए, वहां पर इकोनॉमिक राइट क्यों ना मिले?
सिमिलरली जो सोशलिस्ट है, जो सोशलिस्ट कंट्रीज है जहां पर इकोनॉमिक और सोशल राइट्स मिल रहे हैं, वहां पर आपको जो बाकी दोनों टाइप की हैं, जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स है, वो क्यों ना मिले। सो पॉइंट इज, यहां पर लास्की का स्टेटमेंट ये है, लास्की का कहना ये है कि अगर राइट्स रहेंगे तो राइट्स आपको चारों मिलने चाहिए, सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देने की कोशिश की, कि राइट्स को उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उनका एम ये था, वो ये बताना चाहते थे कि देखो, राइट कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्टेट्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट्स कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्टेट ने हमें कंसेशन में दे रखी है, ऐसा नहीं है। रादर राइट्स जो है वो स्टेट के ऊपर है, राइट्स जो है वो स्टेट के ऊपर है। कैसे? बिकॉज देखिए, राइट्स जो है वो स्टेट के ऊपर कुछ इस तरीके से है कि स्टेट इन राइट्स के अगेंस्ट जा नहीं सकता, राइट। इन राइट्स के अगेंस्ट जाकर के अगर स्टेट कुछ भी करेगा तो वो चीज पूरी तरीके से नल एंड वॉइड होगी। बिकॉज अब जानते हैं स्टेट के ऊपर जो एक चीज का रेस्ट्रिक्शन है, दोज रिस्ट्रिक्शंस आर एक्चुअली द राइट्स। तो अगर हम यहां पर सीधे शब्दों में समझे कि जो राइट्स है वो राइट्स एक्चुअली एक सोशल क्लेम्स है, सोशल क्लेम है। तो क्लेम है तो क्लेम कौन प्रोवाइड करेगा? क्लेम प्रोवाइड करेगा सोसाइटी। किसके अगेंस्ट प्रोवाइड करेगा? स्टेट के अगेंस्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। इसीलिए बोला जाता है कि देखो, किसी भी अगर मैन को अपना बेस्ट पोटेंशियल अगर पाना है, अपने बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना है, तो उसके लिए राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि स्टेट या फिर कोई और एंटिटी कभी भी उसको अपने बेस्ट तक पहुंचने से रोक ना सके। सीधा सा मतलब यह है कि स्टेट किसी भी पर्सन को रिस्ट्रिक्ट ना कर सके, कोई भी दूसरा इंडिविजुअल किसी पर्सन को रिस्ट्रिक्ट ना कर सके, और जो भी पर्सन है वो अपने बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सके। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक चीज और समझिए, जो राइट्स है वो विद डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती है। ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट कितना राइट प्रोवाइड कर रही है ये भी चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टोटलिटेरियन स्टेट को देखोगे तो वहां पर बिल्कुल भी राइट्स प्रोवाइड नहीं की जाती है। एग्जाम्पल इज नॉर्थ कोरिया। सिमिलरली अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री को देखोगे, वहां पर फुल राइट्स प्रोवाइड की जाती है। एग्जाम्पल इज इंडिया। ऑब्वियसली राइट्स विद रिस्ट्रिक्शंस, बट एटलीस्ट नॉर्थ कोरिया से हम बहुत ज्यादा राइट्स प्रोवाइड करते हैं। डेमोक्रेसी का कंसेप्ट ही ये है कि वहां पर पीपल जो है सुप्रीम है। तो पीपल के सुप्रीम होने का एक्चुअली मीनिंग क्या है? पीपल के सुप्रीम होने का मीनिंग है दैट पीपल हैव द राइट्स, people have the rights to choose their representatives, right? People have the rights to basically do anything that they want to do, right? इसी का बेसिक मीनिंग है राइट्स, राइट। और इसी तरीके से राइट्स एक्चुअली इवॉल्व भी हो रहा है ओवर द टाइम। राइट्स के एवोल्यूशन को अगर आप प्रॉपर्ली समझिए तो राइट्स देखो, राइट्स बेसिकली क्या है? सोशल कंडीशन, राइट। सोशल कंडीशन का मेन एम क्या है? सोशल वेलफेयर। ठीक है, अगर सोशल वेलफेयर अगर हमें किसी को प्रोवाइड करना है तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें उसे राइट्स प्रोवाइड करनी होगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी को राइट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो उसे हम प्रॉपर्ली वेलफेयर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और द मोमेंट अगर हम किसी पर्सन को वेलफेयर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उसे अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अपने बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पाएगा। तो इनडायरेक्टली ये शो करता है कि अगर किसी पर्सन को बेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना है तो उसका राइट्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। इसलिए लास्की का एक स्टेटमेंट है कि देखो, स्टेट की इंपॉर्टेंस तो है, स्टेट जो है वो राइट्स को अपलिफ्ट करने में हेल्प करेंगे, राइट्स जो है राइट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेंगे, राइट्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है लास्की की, बट ये जो इंपॉर्टेंस है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंस स्टेट्स की नहीं है, बट ये जो इंपॉर्टेंस है ये बहुत ज्यादा है, राइट। तो इसलिए स्टेट को एक पॉजिटिव इन्फोर्सर की तरह देखते हैं लास्की। वो बोलते हैं कि जो स्टेट है वो राइट्स को इन्फोर्स करने में हेल्प करेगा, किसी पर्सन के राइट को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगा, और उस पर्टिकुलर पर्सन के बेस्ट पोटेंशियल तक वहां तक पहुंचने में हेल्प करेगा। बट साथ ही साथ लास्की का एक स्टेटमेंट ये भी है कि जो राइट्स है वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। राइट शुड नेवर बी एब्सोल्यूट। इसका मतलब है कि राइट्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिविजुअल चाहे तो स्टेट के अगेंस्ट कुछ भी करना स्टार्ट कर दे, राइट। मतलब कि इंडिविजुअल के पास भी राइट्स जो है वो भी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में है। सीधे शब्दों में कहें तो देखो, सबसे अगर हम एक्सट्रीम एग्जांपल लें तो स्टेट के पास भी एक राइट है, स्टेट के पास ये राइट है कि वो किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकता है, बट ये पर्टिकुलर एक्शन एक प्रॉपर प्रोसीजर, राइट, एक प्रॉपर प्रोसीजर या फिर एक प्रॉपर लॉ फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, अगर उसने किसी का मर्डर कर दिया है, तो स्टेट के पास ये राइट है कि स्टेट भी इस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ को छीन सकती है, बट उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर, एक पर्टिकुलर लॉ को प्रॉपर्ली फॉलो करना होगा। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं। यहां पर हमें जो राइट्स का कंसेप्ट है वो हमने इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव में भी देखा, और हमने लास्ट में हमने उसको स्टेट के पर्सपेक्टिव से भी देखा कि किस तरीके से इंडिविजुअल के जो राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है, राइट। उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए स्टेट के राइट्स भी आते हैं।
सिमिलरली जो स्टेट के पास अथॉरिटी है, स्टेट के पास जो पावर है, उसको डील करने के लिए, उसको प्रॉपरली फाइट ऑफ करने के लिए इंडिविजुअल को कुछ राइट्स वगैरह प्रोवाइड की गई है, राइट। तो इस तरीके से जो राइट्स का कंसेप्ट है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव राइट्स की तरह बन जाता है, राइट। सो आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। अब देखिए, अगर हम लास्की की बात करेंगे तो लास्की ने यहां पर क्या किया, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जो राइट्स का एक डेफिनेशन देने की कोशिश की। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लास्की ने क्या किया, जो लिबरल कंट्रीज थी साथ ही साथ जो सोशलिस्ट कंट्रीज थी, दोनों को कंबाइन किया। तो सिविल प्लस पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक और प्लस सोशल, ये चारों ही डिफरेंट टाइप के राइट्स को उसने बोला कि हर एक पर्सन के पास ये सारे के सारे राइट्स होने चाहिए, राइट। इनमें से कुछ भी राइट अगर उसके पास नहीं है तो वो अपने पोटेंशियल को पूरी तरीके से अचीव नहीं कर सकता है। तो देखिए, इस चीज को ध्यान में रखकर लास्की ने क्या किया, लास्की ने कुछ राइट्स बताए और उसने बोला कि कुछ राइट्स जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उन्होंने बताया सबसे पहला जो राइट इंपॉर्टेंट है दैट इज राइट टू वर्क। राइट टू वर्क क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कोई भी पर्सन अपनी लाइवलीहुड उसी के थ्रू कमाएगा, मतलब पैसे कमाएगा तो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएगा, फिर अपने फैमिली को प्रॉपरली हेल्प आउट कर पाएगा, राइट। सेकेंड चीज, अब देखो, अगर किसी के पास वर्क का काम है तो उसके पास राइट टू इंश्योरेंस भी होना चाहिए, इंश्योरेंस, ताकि कोई उसकी जॉब ना छीन ले, राइट, वो फिर से अनएम्प्लॉयड ना हो जाए। तो ये दोनों राइट्स जो है काइंड ऑफ कंबाइंड है। फिर थर्ड देखिए, अब जब कोई पर्सन काम कर रहा है, कोई पर्सन जब कोई वर्क कर रहा है, तो लास्की ने बोला कि उसके पास ह्यूमेन कंडीशंस होने चाहिए वर्क करने के लिए, ह्यूमेन कंडीशंस होने चाहिए। मतलब जो भी वो काम वगैरह कर रहा है उसको करने के लिए उसके पास जो कंडीशंस हैं, जो भी उसको जिस एनवायरमेंट में काम करना पड़ रहा है, वो कंडीशंस ह्यूमेन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनुअल स्कैवेंजर जब काम करता है तो देखो, आप देखते हैं कि जितने भी मैनहोल्स होते हैं, जो गटर होते हैं, उसके अंदर जाकर काम करता है, जो जिसके अंदर जो कंडीशंस होते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं होते, कंडीशन उसके अंदर ह्यूमन नहीं होते, राइट। उसके कारण प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, राइट। सिमिलरली तो ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो कि बोला गया लास्की के द्वारा। और साथ ही साथ एक और राइट दिया गया, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन इसलिए ताकि किसी पर्सन को राइट्स के बारे में समझ आ सके, वो पर्सन अपने राइट्स को प्रॉपरली लर्न कर सके, समझ सके एज टू क्या क्या राइट्स उसके पास है। और इन सब चीजों के थ्रू एक्चुअली लास्की ने एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देने की कोशिश की और उसने एक्सप्लेन किया कि राइट्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अगर राइट्स किसी पर्सन के पास ना हो तो शायद अपने वो फुल पोटेंशियल तक अचीव ना कर पाए। ठीक है, इसी चीज को हमने यहां पर जितने भी स्लाइड्स थे उसके अंदर हमने डिस्कस किया, हमने उसको समझने की कोशिश की। फाइनली इस आंसर को जब हम एंड करेंगे तो सबसे पहले हमें देखो क्या बताना है। इस आंसर को एंड करने के लिए आप लास्की के इस थ्योरी को वो कर सकते हो, एक टाइप का समराइज कर सकते हो। आप बता सकते हो कि जो लास्की ने जो थ्योरी ऑफ राइट्स दी है उसके अंदर वो 3 डिफरेंट चीजों को बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं, 3 डिफरेंट एस्पेक्ट को एक्चुअली बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो वो राइट ऑफ इंडिविजुअल को, सेकेंड चीज राइट ऑफ वेरियस ग्रुप्स एंड थर्ड इज राइट्स ऑफ कम्युनिटी। इन तीनों ही चीजों को वो कहीं ना कहीं एक साथ लाने की कोशिश करते हैं। वो इंडिविजुअल को कुछ राइट्स प्रोवाइड करते हैं स्टेट के अगेंस्ट, वो अलग अलग ग्रुप्स को राइट्स प्रोवाइड करते हैं, वो कम्युनिटी को राइट्स प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली उनका मेन एम ये था कि स्टेट जो भी वेलफेयर वगैरह प्रोवाइड कर रहा है और इंडिविजुअल के पास जो राइट्स है उन दोनों के बीच में एक कोहेरेंस बना रहे। स्टेट के पास जो भी पावर्स है और इंडिविजुअल के पास जो भी राइट्स है उसके बीच में भी एक टाइप का कोहेरेंस बना रहे हैं। और साथ ही साथ स्टेट के पास जो अथॉरिटी है और इंडिविजुअल के पास जो राइट्स है इसके बीच में भी एक कोहेरेंस बना रहे हैं। यही मेन एम था लास्की का, और लास्की इसीलिए राइट्स के टाइप के बिगेस्ट चैंपियन माने जाते हैं, एक बिगेस्ट स्कॉलर की तरह माने जाते हैं। और इनकी जो थ्योरी ऑफ राइट्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसके अंदर हमने दोनों ही क्वेश्चन जो कि राइट्स से पर्सपेक्टिव से थे। राइट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो आई होप आपको दोनों ही क्वेश्चन समझ आ गए, दोनों चीजों के जो कॉम्प्रिहेंसिव हमने डिस्कशन किया, आई होप आपको डिस्कशन समझ आ गया, राइट। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप उसे कमेंट बॉक्सेस में मेंशन कर सकते हैं। नाउ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।